विकास दुबे मारा जा चुका है, लेकिन विकास दुबे के मारे जाने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं बयानबाजियां बहुत तेज हो गई हैं। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे ने जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से बातचीत की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कुख्यात अपराधी विकास दुबे की मौत हो चुकी है, पुलिस एनकाउंटर में उसे मारा जा चुका है, लेकिन अभी भी कानपुर के बिकरू गाँव में रह रहे लोगों के जहन में विकास दुबे का डर ऐसे बैठा हुआ है जो निकाले नहीं निकल रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार गांव में घूम रही है, लोगों से मिलकर बैठकर बात कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है। विकास दुबे मारा जा चुका है और उसके जितने गैंग के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई जारी है, लेकिन लोगों के जहन से डर नहीं निकल रहा है। ये अपने आप में पुलिस का एक बड़ा फेल्योर दिखाई दे रहा है। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हैं। सर, विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है न, कई सारे सवाल उठते हैं एनकाउंटर के तरीके पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विकास दुबे के मर जाने के बाद भी बिकरू गांव में जहां उसकी अपनी चलती थी, पुलिस भी वो था, प्रशासन भी वो था, जज भी वो था, सब कुछ वही था, लोग अभी भी डरे हुए हैं। सर देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि विकास दुबे तो मारा गया, लेकिन जो लोग विकास दुबे को पैदा करते हैं उन पे कोई कार्रवाई हुई क्या? जिस नेता और पुलिस के गठजोड़ के कारण विकास दुबे जैसे अपराधी पैदा होते हैं समाज में, उन पर क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि आज उन्होंने एक विकास दुबे पैदा किया है, कल 100 विकास दुबे पैदा कर देंगे। जब तक नेता और पुलिस का जो गठजोड़ है अपराधियों के साथ, इसको नहीं तोड़ा जाता है, तब तक ये संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में बंद नहीं होगा। और ये मैं सिर्फ आज योगी सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जितनी भी सरकारें उत्तर प्रदेश में रहीं पिछले कुछ सालों में, आप उठा के इतिहास देख लीजिए, अपराधियों का, नेताओं का और पुलिस का एक नेक्सस, एक गठजोड़ काम करता है, जिसके कारण से विकास दुबे जैसे अपराधी समानांतर सरकार चलाते हैं। यानी इनके क्षेत्र में, जैसा आप कह रहे हैं, ना पुलिस का कोई मतलब है, ना कानून व्यवस्था का कोई मतलब है, ना सत्ता का कोई मतलब है। जो है ये खुद हैं, यही इन्हीं की सत्ता चलती है। तो जब तक ये नेक्सस नहीं टूटता, जब तक हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी एक निष्पक्ष जांच करा के ये पता नहीं किया जाता कि कौन कौन से लोग थे विकास दुबे को पैदा करने में, कौन कौन से लोग थे जिससे उनका रिश्ता था, क्योंकि पिछले 20 सालों से उसका अपराध चल रहा है, आज से तो चल नहीं रहा है। तो इसलिए अभी इसमें एक गहन न्यायिक उच्च स्तरीय जाँच होने की ज़रूरत है। सर, आपको नहीं लगता है कि विकास दुबे का एनकाउंटर बहुत जल्दी हो गया? इतनी जल्दी एनकाउंटर उसका होना नहीं चाहिए था, उसे बचा कर रखना चाहिए था और उसकी जांच होनी चाहिए थे। बहुत सारे सुराग थे, बहुत सारे सफ़ेद पोश थे जिनका नाम उजागर हो सकता था। देखिए, ऐसा है कि अगर आप उठाकर देखिए कि भाई इस इनकाउंटर से या विकास दुबे के मारे जाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका है, आपको समझ में आ जाएगा। भाई, जिन लोगों का गठजोड़ उसके साथ था, अब उसके राज दफन हो जाएंगे या खुलेंगे? क्योंकि विकास दुबे तो दफन हो गया, अब वो राज जो हैं उसके साथ जो राज चले गए, AK-47 जो थी वो कहाँ है गई, और कैसे वो विकास दुबे के पास आई थी AK-47, इसका कुछ पता लग पाया क्या? वो तमाम आधुनिक हथियार देने वाले लोग कौन थे, कौन से राजनीतिक लोग थे जिनका संरक्षण, क्योंकि AK-47 हम लोग जानते हैं कि आतंकवादियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, तो वो AK-47 विकास दुबे के पास कैसे पहुंची? कौन लोग थे ये हथियारों का जखीरा पहुंचाने वाले लोग? वो सारे सवाल आज भी अनुत्तरित हैं, उनके जवाब नहीं मिल पाए हैं अभी। सर, ADG इसलिए आप किसी भी बड़े केस में भी देख लीजिए कि जैसे किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के पीछे एक बड़ा मकसद ये भी होता है कि ये अपराध हुआ कैसे और किसके कहने पर हुआ, इसका भी पता चला लग सके। और अगर कोई साजिश है तो उस साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं। जैसे कसाब को ले लो आप, उसको लीगल अपॉर्चुनिटी दी गई, उससे पुलिस ने पूछताछ की, पूछताछ में बहुत सारे और खुलासे हुए। इसी तरीके से विकास दुबे के माध्यम से भी बहुत सारे और खुलासे हो सकते थे। बेअंत सिंह, सतवंत सिंह का मामला उठा के इंदिरा गांधी मर्डर केस को देख लीजिए, राजीव गांधी मर्डर केस को देख लीजिए, उसमें सबको
एक प्रॉपर न्यायिक प्रक्रिया से अपराधियों को गुजरना पड़ा और उस दौरान बहुत सारे लोगों को उस जांच के दायरे में लाया गया। बहुत सारा सच उस जांच के दौरान पता चल पाया। लेकिन अब विकास दुबे के मामले में जो छिपा हुआ सच है वो सामने आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी एक सिटिंग जज से न्यायिक जांच होनी चाहिए। आखिर विकास दुबे पर कार्रवाई को लोग जस्टिफाई क्यों करते हैं, ये एक सवाल है आपका। हैदराबाद की कार्रवाई को लोग सही क्यों मानने लगते हैं, ये एक सवाल हो सकता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है हमारी न्यायिक प्रक्रिया का। आज देश के न्यायालयों में 2 करोड़ 90 लाख केसेस पेंडिंग है। कितने? 2 करोड़ 90 लाख, जिसमें से 66,000 केस ऐसा है जो 30 साल से ज़्यादा लंबित है। अब बताइए, 30 साल से जो केस लंबित है तो किसी आदमी को कैसे न्यायपालिका पे और न्याय प्रक्रिया पे भरोसा होगा। 60 लाख केसेस ऐसे हैं जो 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग है। अब अगर किसी अपराधी को 5-5 साल लग जा रहा है, 30-30 साल लग जा रहा है सजा पाने में, तो आप बताइए कि इस देश की न्याय व्यवस्था पे लोगों का यकीन कैसे पैदा होगा। 6.5% हत्या और बलात्कार के मामले में कन्विक्शन रेट है, यानी जो अपराधी हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में पकड़े जाते हैं उसमें मात्र 6.25% लोग ही दोषी पाए जाते हैं। बाकी 93.5% लोग बच जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं, बरी हो जा रहे हैं। तो कैसे न्याय व्यवस्था पे लोगों का भरोसा पैदा होगा। तो इसलिए विकास दुबे कांड को जो लोग जस्टिफाई करने लगते हैं वो इस कारण से भी है क्योंकि न्यायालय में न्याय मिलने में बहुत विलम्ब लोगों को हो रहा है। पुलिस प्रशासन का फेल्योर रहा सर। उस रात जब कांड हुआ तो पुलिस को सूचना तक नहीं थी कि इतने बड़े रैकेट के साथ, इतने बड़े लोगों के साथ, इतने ज़्यादा हथियार के साथ और इतनी तैयारी के साथ विकास दुबे हमला करने जा रहा है। वहाँ की इंटेलिजेंस यूनिट भी बता नहीं पाई पुलिस को। जो घटना दिखाई दे रही, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है सर, वो ऐसा है। आपको क्या लगता है? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। पुलिस ने ही सूचना दी उसको, ये आप जानते हैं। अब उसका सच सामने आ चुका है। पुलिस वालों ने दबिश की सूचना उसको दी। इंटेलिजेंस फेल्योर क्या, जब पुलिस के ही लोग उससे मिले हुए थे तो उसको तो बाकायदा सूचना दी गई, उसने अपनी तैयारी की, वहाँ जेसीबी लगाया, रोका और अपराधियों की तरह इकट्ठा करके 70-80 अपराधियों को गोलियां चलाई और जिसमें 8 हमारे पुलिस के जवान मारे गए। तो ये कहना कि इंटेलिजेंस फेल्योर का तो कोई सवाल नहीं उठता जब पुलिस वाले खुद ही गोपनीयता को भंग कर रहे हैं, पुलिस वाले खुद ही उसके मुखबिर बने हुए हैं। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? ऐसे में योगी सरकार जो कहते हैं कि हम प्रशासन बहुत टाइट करके रखे हैं, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है, अब इस पर बहुत सारे सवाल उठने लगे। कैसे अच्छी है? देवरिया कांड उनके समय में हुआ, अभी कानपुर के बालिका संरक्षण गृह का कांड उनके समय में हुआ, ये 8 पुलिस के जवान उनके समय में शहीद हुए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, लूट की घटनाएं, कुलदीप सेंगर की घटना, चिन्मयानंद की घटना, कितनी घटनाएं आप याद कर लेंगे? आप मुझे बताइए। चिन्मयानंद के पक्ष में सरकार, कुलदीप सेंगर के पक्ष में सरकार, ये सच है, इसको मानिए। अपराधियों से एक गठजोड़ है योगी सरकार का, और योगी सरकार इस मामले में अपराध रोक पाने में उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से फेल रही है। न गुंडाराज न भ्रष्टाचार का नारा देकर आए जरूर थे, लेकिन आज गुंडाराज भी खूब जमकर फल फूल रहा है, पनप रहा है उत्तर प्रदेश में, और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। संजय सिंह जी का साफ साफ कहना है कि योगी सरकार जिस तरीके से गुंडाराज खत्म करने के नाम पर आई थी और ये दावा कर रही थी कि योगी सरकार किसी भी तरीके का कानून के साथ खिलवाड़ प्रदेश में नहीं होने देगी, वो नहीं हो रहा है। योगी सरकार का गुंडों के साथ गठजोड़ है। दिल्ली से कैमरामैन उमेश के साथ अभिषेक दुबे, पार्लियामेंट्री बिजनेस।